नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? बहुत पहले भी हमने इस बारे में वार्तालाप की थी, लेकिन आज फिर घूमते फिरते ये जो प्रश्न है, कई बार बहुत सारे माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाले जो थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं कि फोकस करते हैं कि माँ कौन से वाहन पे सवार है, माँ के हाथ में क्या है, माँ का स्वरूप कैसा है, वो जो गुलाबी कलर वाला जो रहस्य है उसके बारे में भी चर्चा बहुत बार हुई। लेकिन फिर से वही प्रश्न जो है उठ गया। कई लोग जब है माँ लक्ष्मी का वो जो चित्र देखते हैं कहीं ना कहीं कि माँ उल्लू पे जो है सवार हो रखी है। अब पहले तो कुछ एक हमारी महान विभूतियाँ हैं कि उनके आगे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को ज़रूर प्राप्त कर लें कि ये दो बहनें, माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, तो वो जो बिल्ली जो है ना, जो कई लोग पता नहीं क्यों बार बार घुमा फिरा के उसको माँ लक्ष्मी के साथ फिर कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बिल्ली जो है वो अलक्ष्मी का वाहन है। और जो उल्लू है जिसके बारे में आज हम लोग फिर वही वाली कथा कहीं ना कहीं श्रवण करने वाले हैं कि क्यों माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बनाया। और भी तो बहुत सारी प्रजातियां थी, या और भी बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर जीव जंतु थे, लेकिन रात्रि में जागने वाला उल्लू ही क्यों? ये प्रश्न आता है ना कई लोगों के मन में जब वो माँ लक्ष्मी का चित्र देखते हैं। तो आज फिर से, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी हैं कि उनको बार बार चाहे आप श्रवण करें, कराएं, जो नए साधक आते हैं, नए बच्चे आते हैं, कई बार फिर प्रश्न उठ जाते हैं। और उसके बाद भी ये तो मैं बताऊंगा ही कि उल्लू को क्यों बनाया है। और उससे भी महान कुछ लोग हैं, वो जो माँ लक्ष्मी अष्टकम है, जो गरुड़ारूढ़ वाला जो एग्जाम्पल है, तो माँ लक्ष्मी गरुड़ पे तब आती है जब वो भगवान नारायण के साथ आती है। वो है गरुड़ारूढ़, गरुड़ पे सवार होकर के। तो उसको भी पहले पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर कमेंट्स थोड़े रिसर्च के बाद आए ना तो थोड़ा बुरा कम लगता है। तो आज वो जो प्रश्न है कहीं ना कहीं जो फिर से उठ गया कि भैया कि उल्लू को ही माँ लक्ष्मी ने अपना वाहन क्यों बनाया। तो एक बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे पास है। हरिअनंतरी कथा अनंता, कुछ और भी संतों के द्वारा कुछ और भी आपको प्रमाण मिल सकते हैं कि एक बार कहते हैं कि सभी देवी देवताओं ने कहीं ना कहीं जो माँ लक्ष्मी जी हैं उनसे ये अनुग्रह किया, निवेदन किया कि माँ सबके पास अपना वाहन है। माँ जगदम्बा जो पार्वती जी हैं उनके पास अपना शेर है, सरस्वती जी के पास हंस है, तो आपके पास भी कोई ना कोई वाहन जरूर होना चाहिए कि जब आप जाएं, किसी भक्त के घर पे कोई आपका आवाहन करे, पूजन करे, तो आपके पास भी कोई ना कोई वाहन होना चाहिए। तो अब महालक्ष्मी जी ने कहीं ना कहीं माँ का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है, चाहे माँ लक्ष्मी कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए। तो महालक्ष्मी जी ने भी कहीं ना कहीं निवेदन स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि मेरी एक शर्त है। तो बाकी देवी देवताओं ने भी कहीं ना कहीं मान ली कि माँ बताइए, कि जैसा माँ भगवती जी बताएंगी वैसा ही हम व्यवस्था करेंगे। तो माँ भगवती ने कहा कि ठीक है कि मैं अपना वाहन बनाऊंगी, लेकिन जब मैं पृथ्वी पर आऊं तो जो सबसे पहले मुझे मिले मैं उसे ही अपना वाहन जो है वो बनाऊंगी सबसे पहले। तो जैसे ही बाकी देवी देवताओं ने या कहीं ना कहीं पृथ्वी पे जीव जंतुओं को पता लग गया कि भैया माँ लक्ष्मी जी अपना वाहन बनाने वाली हैं, तो सब लग गए। कोई 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से स्नान वनान करके सब कुछ एकदम रेडी शेडी होके सब तैयार हो गए कि भैया देवी देवताओं का मामला है, हो सकता है कि माँ जो है ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मैं उठूंगा। और स्नान करके जो बाकी भी थे वो तैयार श्यार हो गए जीव जंतु के, भैया माँ लक्ष्मी आएंगी और कहीं ना कहीं अपना वाहन जो है वो चुन लेंगे। तो कई लोग थे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के फिर प्रातः काल भी होगी, सूर्य उदय भी हो गया, उसके बाद में दोपहर भी होगी, शाम भी होगी। अब जो बेचारे सुबह के उठे हुए थे जल्दी से, कहीं ना कहीं उनको थकावट भी होगी कि भैया अब तो माँ क्यों नहीं आई, क्या बात होगी कि माँ जो है वो पृथ्वी पे नहीं आई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने हम लोगों के साथ को मजाक किया। क्योंकि भैया भगवती है, जो कह दिया वो हो गया। लेकिन फिर भी कईयों ने सोचा, लेकिन ना चाहते हुए भी जो अधिकांशत जो
जीव जंतु भी थे, वो सब के सब निद्रा महारानी ने की, जब रात्रि आई तो चपेट में आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि माँ कितने बजे जो है या रात्रि में कब जो है वो पृथ्वी पर आई? माँ आई आधी रात को। तो सबसे पहले कौन मिला? उल्लू। उल्लू जो है वो माँ को आधी रात को जागता हुआ मिला। और ये कहते हैं क्योंकि सिर्फ यही एक कारण नहीं है, उल्लू बहुत ही जो है वो धीर गंभीर, रात्रि में भी जागरण करने वाला, कहीं ना कहीं जो कुछ एक ऐसे रहस्य हैं कि दिव्य योगी रात को ध्यान लगा करके जो है वो परमात्मा के साथ लौ लगाने की कोशिश करते हैं। कई बहुत सारे संतों के बारे में आपने सुना होगा कि वो दिन में सोते हैं और रात को प्रभु के साथ कहीं ना कहीं साधनाएं करके कुछ एक ऐसी भी गहन रहस्य की साधना है, वो जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो जो मध्य रात्रि की जो चौथी संध्या है, और ये दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है कि श्री साधक जो है ना, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो श्री साधक है उनके लिए चारों ही संध्याएं जो है वो अनिवार्य है। और वो जो चौथी संध्या है मध्य रात्रि की, जिसको तुरीय संध्या कहा जाता है, पढ़िए पहले दुर्गा सप्तशती के देव अथर्व शीर्ष में जाकर के, आपको अंत में कुछ खास जरूर मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे तब ना। क्योंकि अब कईयों के कान खड़े होंगे, भैया हमने तो 2 संध्याओं के बारे में सुना था, सुबह की संध्या, रात्रि की संध्या। लेकिन जो सिद्ध योगी सन्यासी कहीं ना कहीं, जिनके लिए शास्त्र ने कहा है कि वो त्रिकाल संध्या करें, सुबह सूर्योदय होने से पहले की संध्या में भी गायत्री जप, साधना, पूजन, दोपहर की संध्या जब बिल्कुल सूर्य मध्य में आ जाए, मध्याह्न काल में, तब भी गायत्री संध्या, वंदन, पूजन इष्ट का। उसके बाद जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद की जो पितरों को तृप्त करने वाली शाम की संध्या है, उसमें भी गायत्री उपासना, पूजन। और कई जगह तो ये भी कहा गया कि त्रिकाल स्नान, तीनों समय। भैया वो योगी सिद्धों की बात है। और उसके बाद फिर जो चौथी संध्या जो मैं आपके लिए कह रहा था, मध्य रात्रि की तुरीय संध्या, जिसमें कहीं ना कहीं योगी सिद्ध जा करके वो माँ भगवती का या वो जो प्रभु का वो जो ओमकार का स्वरूप है, जिसकी साधना ध्यान करके जो है विलक्षण शक्तियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़े रहस्य हैं। तो माँ ने उल्लू को इसीलिए, जब माँ आधी रात को पृथ्वी पे आई तो उल्लू को अपना वाहन बनाया। और जो बाकी हमारी महान विभूतियाँ हैं उनके आगे ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बिल्ली अलक्ष्मी का वाहन है, और गरुड़ारूढ़ गरुड़ पे माँ लक्ष्मी तब आती है जब भगवान विष्णु के साथ आती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई और भी आपके पास ज्ञान जानकारी उपलब्ध हो तो कहीं ना कहीं हमें भी लाभान्वित करें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।